अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। व्यूअर्स, बड़ा दिलचस्प मरला पहुंचा है। हमने आपको बताया था कि हमने तमाम टेंसेस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लिए हुए हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर सिंपल प्रेजेंट और पास्ट जो था ये रह गया था, और हमने आपको ये बताया था कि इसके लिए एक स्पेशली ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। बहुत कंसेप्चुअल है ये चीज़, हमने बड़ी मेहनत करके ये डायग्राम आपके लिए तैयार की है। आप इसके हमारे साथ 2-3 मिनट रहिएगा, आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ 2 टेंसेस जो हैं, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट, सिर्फ इन 2 टेंसेस के अंदर 40% मिस्टेक्स होती हैं। FA FSC और BA BSc के स्टूडेंट्स की राइटिंग के अंदर 40% मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए आप इनको ज़रा समझने की कोशिश करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए कि हमने आपको बताया है कि हमारे पास प्रेजेंट का ये सेट है इज़ एम आर, और पास का ये सेट है वाज और वर। ये आर जो है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब है ये इनकी जमा है, प्लूरल है। ये वार जो है ये वाज का प्लूरल है। तो ये हमारा प्रेजेंट का सेट है और ये हमारा पास का सेट है। ये हमारे पास एक सेट है जो ओरिजिनल है, लेकिन हमारे पास जो टेंसेस हैं वो 3 हैं। ये देखें, सिंपल, परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस, ये 3 टेंसेस हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इन दोनों को मिला के बनता है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। फ्यूचर चूँकि डिस्कशन में है ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट है, फ्यूचर भी हमने आउट कर दिया है। लिहाजा हमारे पास 3 टेंसेस के 3 सेट हैं। सिंपल पहला सेट, परफेक्ट दूसरा सेट, कॉन्टीन्यूस तीसरा सेट। और ये जो 3 सेट हैं ये 2-2 बार रिपीट होंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। इस तरह पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूस। 3 सेट हैं, 2-2 बार रिपीट हुए हैं, पेयर हैं, डुप्लीकेट हैं। लिहाजा हमें इसके भी फिर कम अज़ कम, बल्कि कम अज़ कम नहीं, एग्जैक्टली 2 सेट और चाहिए। 2 सेट इसके चाहिए, 2 सेट इसके चाहिए, ताकि ये यहाँ पे इसको हम काम में ला सकें। यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि हमने अभी तक क्या किया है। कि ये हमारे पास ओरिजिनल 2 सेट हैं, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का, यानी एक सेट है, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का, और यहाँ पे हमें 3 चाहिए, 1 2 3। हमारे पास 1 मौजूद है, 2 कैसे बनाएंगे। अब हम आते हैं इसको ज़रा देखें हमने फिर क्या किया। हमने जो बाकी 2 सेट हैं वो कैसे लिए हैं। इस जो था उसको हमने हैज़ में चेंज कर दिया। ये आपको ग्रीन ग्रीन जो नज़र आ रहा है ना, ये आप इस पर गौर करें। इज़ हैज़ में चेंज हो गया, एम और आर हैव में चेंज हो गए, वाज और वर हैड में चेंज हो गए। तो ये हमने एक दूसरा सेट बना लिया। याद रखिए, ये प्रेजेंट का दूसरा सेट है, ये पास्ट का दूसरा सेट है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनकी जगह बदली है और शक्ल बदली है, काम नहीं बदला। ये पहले प्रेजेंट था, अब भी प्रेजेंट है। ये पहले पास्ट था, अब भी पास्ट है। सिर्फ ये है कि इनकी शक्लें बदल गई हैं और इनकी जगह बदल गई है। कि ये कॉन्टीन्यूस में इसको हम शामिल करते थे, कॉन्टीन्यूस बनाते थे, और ये अब इसे परफेक्ट बनाएंगे। अब आ जाएं तीसरा सेट जो हमें चाहिए है, वो ये है कि ये देखें, इज़ को हमने गोज़ में चेंज कर दिया और एम और आर को गो में तब्दील कर दिया। वाज और वार जो थे वो वेंट बन गए। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यानी हैज़ में और गोज़ में क्या फ़र्क है, ये ज़रा बारीकी या नोट कीजिए। हैज़ और इज़ जो है ये प्योर टाइम है, प्रेजेंट। गोज़ टाइम भी है प्लस वर्ब भी है। गो के साथ इज़ लगा के हमने गोज़ बनाया है। इसी तरह यहाँ पे गो जो है ये वर्ब भी है और इसके अंदर टाइम भी है, एम और आर। यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, ग्रीन हमने शो किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये जो वेंट है ये असल में गो है, जिसके अंदर वाज और वर हमने मर्ज किए हैं, इसके अंदर शामिल किए हैं। तो जो गो था वो वेंट बन गया। ये फ़र्क है इन दोनों में, ये अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ले जी, यहाँ तक हमने आपको बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी कह लें कि शौक़ के साथ समझा दिया। अब इसको इस्तेमाल करते हैं ना, यूज़ कर रहे हैं। जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये खुल के सामने आ जाएगा। ये देखें, हमारा ये 2 पहले सेंटेंस प्रेजेंट के हैं, तीसरा पास्ट का है। इस तरह यहाँ पे प्रेजेंट के हैं, तीसरा पास्ट का है। अली गोज़, अली जाता है। ये गो जो है इसके अंदर एस शामिल है, ये प्रेजेंट का है, ये वाला गोज़, अली गोज़। वी गो, ये जो गो है इसके अंदर आर शामिल है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। आई वेंट, ये जो वेंट है मैंने बताया था कि असल में गो है, इसके अंदर वाज शामिल है। आई वाज जो था ये वाज वेंट के अंदर शामिल है। वी के साथ जो आर आता था वो आर गो के अंदर शामिल है।
अली के साथ जो इज़ आता था वो इज़ गोज़ के अंदर शामिल हो गया है। ये चीज़ें हो गई। अब आप देखिएगा, ये हमने इसको सिंपल सेंटेंस बनाए, ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं, अली गोज़, वी गो, आई वेंट। अब इस पर थोड़े ऑपरेशन करके देखते हैं। ऑपरेशन का मतलब है कि इनके इंटरोगेटिव और नेगेटिव बना के देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारा फार्मूला कैसे काम कर रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल निखर के सामने आ जाए। ये देखें, अली डज नॉट गो, ये हमने इसको ऑपरेशन करने के लिए याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट को इसलिए भी स्पेशल कहा गया है कि इसके जो ऑपरेशन हैं वो इज़ एम आर के ज़रिए ज़ाहिर तो नहीं होते, ना वाज वार के ज़रिए होते हैं, ना हैज़ हैव के ज़रिए होते हैं। इसके जो ऑपरेशन हैं उसके लिए एक स्पेशल लफ्ज़ लिया गया है, वो डू है। वो डू इसी तरह यहाँ पे डज हो गया जैसे ये हुए हैं, यहाँ पे डू हो गया, यहाँ पे डिड हो गया। इसी डू, डज और डिड को हमने यहाँ पे शुरू किया, इस्तेमाल किया। अली डज नॉट गो, डज अली गो, वी डू नॉट गो, डू वी गो, आई डिड नॉट गो, डिड आई गो। गौर से देखिएगा, ये यहाँ पे डज है, यहाँ पे ये, इसको देखें, यहाँ पे गोज है लेकिन यहाँ पे गो है, यहाँ पे गो है, यहाँ पे गो है, यहाँ पे ये इधर देखिए, यहाँ वेंट है और यहाँ पे गो हो गया। मतलब कहने का ये कि इसको कंपेयर कीजिएगा, गोज, गो और वेंट को कंपेयर करें इनके साथ, गोज, गो, वेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, गो गो गो, यहाँ पे भी गो गो गो। ये क्यों चेंज आई है? ये इसलिए चेंज आई है कि इनके अंदर जो इज़, एम, आर, वाज, वर थे वो अब इन पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये डू के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, इसका इज़ इसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसका आर यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। देखिएगा ज़रा गौर से, आई वेंट, ये जो आई वेंट है तीसरे नंबर वाला सेंटेंस, ये आई डिड नॉट गो में चेंज हो गया। अब इसको ज़रा गौर से देखिए, पूरी बात समझ आ जाएगी आपको। हमने बताया था कि आई वेंट में वाज शामिल है। वेंट क्या था? गो प्लस वाज। यहाँ से ये जो गो था इसके अंदर हमने वाज निकाल के डिड में शिफ्ट कर दिया, यानी डू जो था उसमें शिफ्ट करके डिड बना दिया, तो ये गो रह गया। अब जो वाज है वो डिड के अंदर है, यानी डू प्लस वाज यहाँ पे आ गया। इसी तरह आप ये देखें, डज अली गो, डू वी गो, डिड आई गो, यहाँ से इज़ यहाँ चला गया, शिफ्ट हो गया, यहाँ से आर यहाँ पे शिफ्ट हो गया डू के अंदर, और यहाँ से जो वर था या वाज था, यहाँ पे ये वाज था, वाज यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ पे अगर आप गौर करेंगे, ये पूरी सिचुएशन आपको खोल कर बता देगी कि असल में सिंपल प्रेजेंट और पास्ट के पीछे मंतिक क्या है, लॉजिक क्या है। इसको ज़रूर समझिए, और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो इन बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम हाज़िर खिदमत हैं, नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए, खुश रखिए।